सो एज यू कैन सी कि गवर्नमेंट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को नोटिफाई कर दिया है आफ्टर 2 ईयर्स। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है, यानी राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ध्यान से देखिए। इसमें 2017 का एक केस था, केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। नाउ, और ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये आपको बाय बर्थ मिल जाता है, इसके लिए कोई फिक्स्ड डेट नहीं है या ईयर नहीं है। एज सुन एज यू आर बॉर्न विद द प्राइवेसी राइट्स। ठीक है। अब आज ये 2023 में जहाँ डेटा प्राइवेसी लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था, हालांकि अब जा करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब क्या यहाँ पर सवाल ये आता है कि इससे पहले कोई इसके रिलेटेड कमेटी बनाई गई थी? तो जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था श्री कृष्णन कमेटी ऑन डेटा प्राइवेसी, जिन्होंने रेकमेंड किया था कि ऐसा कुछ डेटा प्राइवेसी लॉ टाइप का होना चाहिए। और ये जो डेटा प्राइवेसी लॉ है यही है आपका डीपीडीपी एक्ट, जिसे हम कहते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, जो कि हमें गाइडलाइंस देती है फॉर डेटा के यूज़ के लिए, उसके कलेक्शन के लिए और उसके स्टोरेज के लिए, है ना। नाउ, इस गाइडलाइंस में हमें ये मालूम होता है कि जो डेटास हम ले रहे हैं उसे हम किस तरह से यूज़ करेंगे, उसे किस तरह से कलेक्ट करके रखेंगे और किस तरह से स्टोर करेंगे ताकि वो दूसरे लोगों के पास, थर्ड पार्टीज़ के पास ना जाए। आपकी डेटास की प्राइवेसी को रखा जाए। अगर किसी कंपनी या किसी भी ऐप ने आपकी प्राइवेसी को अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है तो वो सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही रख सकती है, वो किसी और को नहीं दे सकती है आपकी डेटास को। नाउ, प्राइवेसी से रिलेटेड जितने भी कानून होते हैं, इट इज़ बीइंग मेड बाय द पार्लियामेंट। कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको प्राइवेसी से रिलेटेड, या फिर आप ये कह लो कि इस एक्ट से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आने वाली है, बिकॉज इट विल बी समहाउ कॉन्ट्राडिक्टरी विद द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, जो कि अंडर आर्टिकल 19 हमें ये कहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये इस लॉ के कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाएगी। अब वो चीज़ कैसे, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस लॉ से पहले हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से उसकी इनकम, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में जान सकते थे, कि ये देख सकें कि वो करप्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ, वही चीज़ अब इस लॉ के आने के बाद करने में हमें दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अब उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास भी एक पावर है कि वो ये कह सके कि आई हैव माई प्राइवेसी, व्हाई डू आई नीड टू शेयर माई इन्फॉर्मेशन विथ यू ऑल। यहाँ आता है गेम। यहाँ पर इंसान जो है वो फंसने की कोशिश करेगा, है ना। एंड दिस विल बी समहाउ कॉन्ट्राडिक्टरी, दिस इज गोइंग टू बी समहाउ कॉन्ट्राडिक्टरी विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अब इससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो ऐसे ही फंडामेंटल राइट नहीं बन गया। इसके लिए भी एक केस था जिसका नाम था राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1975, जिसके तहत ये बोला गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट होगा। और इसी केस के पॉइंट मतलब कह सकते हो कि गाइडलाइंस के थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को बनाया गया था। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।